महत वाङ्मय में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनियस्य जस्येयं दुह ओ नायम शिखम से अभिगच्छै। शास्त्र में बताया गया है कि जो अविनीत होता है, उद्दंड होता है, उच्छृंखल होता है, उसको विपत्ति मिलती है। और जो विनीत होता है, अहंकारी नहीं होता, मृदुता युक्त होता है, विनयशील जो होता है, उसको संपत्ति मिलती है। विपत्ति और संपत्ति दोनों एक दूसरे से विपरीत स्थितियां हैं। विपत्ति किस रूप में और संपत्ति किस रूप में? दोनों में पत्ती तो दोनों में है। इधर वी उपसर्ग लग गया, उधर सम उपसर्ग लग गया। यों भी कह सकते हैं विपदा और संपदा, आपदा संपदा। ये उपसर्ग अलग अलग लगते हैं। उपसर्ग लगने से अर्थ में भी अंतर आ सकता है। पदा शब्द है, बी लगा दिया तो विपदा, सम लगा दिया तो संपदा। पत्ती वी लगा दिया तो विपत्ति, सम लगा दिया तो संपत्ति। विपत्ति अविनीत को मिलती है, संपत्ति विनीत को मिलती है। अब विपत्ति किस रूप में मिल सकती है? मुख्य बात है उसकी आत्मा, उसकी चेतना वह कलुषित हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, तो आत्मा की दृष्टि से तो नुकसान हो रहा है, यह विपत्ति हो गई। व्यवहार की दृष्टि से देखें, एक अविनीत है, उद्दंड है, उसको सामान्यतया कोई यूं रखना नहीं चाहता, यह नहीं रहे तो ठीक है। उसका कोई मित्र बनना भी पसंद न करे। किसी सेठ के पास काम करेगा तो सेठ भी उसको बर्खास्त करने की सोच सकेगा। माता पिता भी सोचेंगे रे इससे तो बड़ी परेशानी हो रही है, ये कहीं ऐसी जगह चला जाए तो हमारे घर में शांति हो जाए, ऐसे कोई विद्या संस्थान में चला जाए जहां वो हॉस्टल में रह जाए, हमारे घर में शांति हो जाए। और माता पिता उसको कहीं भेजने का प्रयास करते हैं। स्कूल में पढ़ता है, वहां भी उद्दंडता करता है, तो कभी मास्टर साहब भी स्कूल से मुक्त करने की बात सोच सकते हैं। और फिर कई बार उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे तकलीफ पड़ती है। तो अविनीत को विपत्ति मिलती है, और जो विनीत होता है उसको लोग चाहते हैं, ये हमारे पास रहे। कोई सेठ भी सोचेगा अच्छा विनम्र है, समझदार है, ये हमारे यहाँ काम करे। विद्यालय में भी हेडमास्टर, प्रिंसिपल उस बच्चे को महत्व दे सकते हैं जो विनीत है, अच्छा बुद्धिमान भी है। तो विनीत को संपत्ति और अविनीत को विपत्ति मिलती है। विद्यार्थी जीवन होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थियों में विद्या का विकास भी होना चाहिए, उनमें विनय भी होना चाहिए,
और विवेक भी होना चाहिए। जीवन है, इसको सफल बनाना है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्कूल में अध्ययन करते हैं, तो विद्या का विकास, विनय का विकास और विवेक का विकास होना चाहिए, तो जीवन भी सफल बन सकेगा। जिंदगी सफल बनाए हम, जिंदगी सफल बनाए। विद्या विनय विवेक सुमंगल दीप जलाए हम, जिंदगी सफल बनाए हम, जिंदगी सफल बनाए। विद्या विनय विवेक सुमंगल दीप जलाए हम, जिंदगी सफल बनाए हम, जिंदगी सफल बन। तो विद्यार्थी जो 8 वर्ष 10 वर्ष 15 20 22 वर्ष के मान लो हैं, लंबा उनका आयुष्य है, जीवन काल है, तो कितना भविष्य उनका अभी सामने है। तो यह जीवन, मनुष्य का जन्म कैसे सफल बने, विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें एक बात है कि विद्या का विकास हो, ज्ञान का विकास करें। और विद्या का विकास करना है तो परिश्रम इज मस्ट, हार्ड वर्क इज मस्ट, परिश्रम करना चाहिए। हम परिश्रम करें, पढ़ने में श्रम करें, समय लगाएं, तो अगर बुद्धि है, श्रम है, तो हो सकता है विद्या का जीवन में अच्छा विकास हो जाए। तो विद्या के संदर्भ में परिश्रम करना, पीछे पड़ जाना। एक बार कहते हैं कि एक विद्यार्थी रात को पढ़ रहा था दिए के प्रकाश में। कोई पुराने जमाने की बात मान लें, आजकल तो शहरों में लाइटें और की व्यवस्था, तो दिए के प्रकाश में पढ़ रहा था। कोई ग्रामीण बच्चा होगा गांव में। रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, बच्चा पढ़ ही रहा था। इधर कहते हैं सरस्वती देवी, उसने देखा ये बच्चा इतनी देर हो गई, रात इतनी चली गई, अभी तक पढ़ रहा है, बहुत अच्छा बच्चा लग रहा है। तो सरस्वती प्रसन्न हो गई और जिस कक्ष में वह पढ़ रहा था वहां साक्षात आकर खड़ी हो गई। बच्चा तो बस पढ़ने में था, उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा कौन आया है, वो तो पढ़ने में, लिखने में मस्त था। देवी बोली, वत्स देखो तो सही मैं कौन हूं। तब उसने यूं गर्दन ऊंची की, कहा अच्छा जगदम्बे आप तो मां सरस्वती हैं। कहा मैं सरस्वती हूं, आप यहां पधारे हैं, मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत बड़ी कृपा की मां, आपने दर्शन दे दिए। का दर्शन तो ठीक है, तुम सो जाओ, अब सो जाओ। कि मां मेरा परीक्षा का वो समय निकट आ रहा है, तो मुझे तो परिश्रम करना है, पढ़ना है, याद करना है, ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो जाऊं, इसलिए मैं श्रम कर रहा हूं। सरस्वती बोली, मेरा वरदान तुम्हारे साथ है, तुम अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, अब सो जाओ, नींद ले लो, आराम करो। अब का मां बहुत कृपा है तुम्हारी, मुझे वरदान दे रही हो, पर मैं तो श्रम से अंक पाना चाहूंगा, केवल तुम्हारे वरदान से नहीं, मैं अपने श्रम से पाना चाहूंगा। सरस्वती और ज्यादा खुश हुई कि कितनी लगन है पढ़ने की। तो बोली, बेटा मैं आयु, कोई तो मेरे से सहयोग ले लो, कोई मेरी मदद तो ले लो। कि मां एक मदद कर दो, इतनी इच्छा है तुम्हारी, एक मदद कर दो।
इस दिए में वो वहां तेल पड़ा है, लेकर आओ, तेल इस दिए में डाल दो, दिया जलता रहे, मैं पढ़ता रहूं। यह पढ़ने की लगन। हालांकि अब रात को कितनी देर पढ़ना वो भी एक स्वास्थ्य भी एक विषय है, पर वो कई बार पता नहीं प्रकृति भी इतना सहयोग कर देती है किसी किसी का कि स्वास्थ्य भी चलता रहता है, काम भी चलता रहता है। तो विद्यार्थियों में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 12-1 बजे तक विद्यार्थी पढ़ते रहें, दिए के प्रकाश में पढ़ते रहें, यह तो नहीं कहूंगा, पर परिश्रमशीलता जरूर होनी चाहिए, अध्ययन के प्रति लगन होनी चाहिए। तो विद्या का विकास करने के लिए परिश्रम करना चाहिए अध्ययन के क्षेत्र में। दूसरी बात, विनय कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धन मापनोति, धनात् धर्मस्ततः सुखम। कि विद्या विनय देने वाली, विनय देती है। विनय से आदमी पात्र बनता है, एबल बनता है, लायक बनता है। पात्र बन जाने के बाद उसे धन भी मिल सकता है, और धन है फिर धर्म भी जीवन में आ जाए, फिर धर्म आ गया तो सुख भी मिलता है। एक सूक्त है संस्कृत भाषा का, विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या है अब साथ में विनय भी है, तो विद्वत्ता, विद्या, ज्ञान ये शोभित होता है। तो विद्यार्थी में विद्या का विकास भी हो, साथ में विनयशीलता हो। वो बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, शिक्षक वर्ग के साथ उसका कैसा व्यवहार है, तो विनयशीलता है, यह एक जीवन के लिए सद्गुण है। तो विद्या और विनय। फिर तीसरी बात है, विवेक होना चाहिए, हित अहित को पृथक्करण के साथ समझना, अच्छा क्या बुरा क्या। एक विद्यालय में एक गुरुजी पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, या कई विषय पढ़ाते, धर्म अध्यात्म की बातें भी बताते, और कभी परमात्मा की बात, आत्मा की बात, की परमात्मा शुद्ध आत्माएं हैं, वे तो हम सबको जानते हैं, देखते हैं, उनसे छिपा हुआ कुछ नहीं है, ऐसी बात भी वो बताया करते। एक दिन एक बेटा जो गुरुजी का वैसे पुत्र था, उसने कहा, गुरुजी आपके पास कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से 3 विद्यार्थी आपके ज्यादा निकट बैठकर काफी पढ़ा करते हैं, तो मेरा प्रश्न है, आपको अगर ज्ञान हो, इनमें से स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? तो बेटा यह बात बहुत गहरी है, स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, मैं इसका निर्णय तो ऐसे नहीं देना चाहूंगा, पर एक मैं प्रयोग बताता हूं तुम्हारे सामने, प्रयोग, फिर अनुमान लगा सकेंगे कौन किस कहां जाएगा। तो ठीक है, 1-2 घंटा बाद सारी प्लानिंग के साथ आटे की 3 मुर्गियां आटे की बनाई गई। तीनों मुर्गियां गुरुजी ने टेबल पर रख ली, उन तीनों बच्चों को जो खास निकट पड़ते थे बुलाया, और कहा, एक काम बताता हूं, ये मुर्गियां ना आटे की है, तुम इनको ले जाओ, ऐसी जगह ले जा करके इनकी गर्दन काट दो, मार दो, गर्दन काटो, ध्यान कोई देखने ले, कोई न देखे, वहां इनकी गर्दन काटना है। तो ठीक है गुरुजी।
देखते हैं, प्रयास करते हैं। तीनों को वो दे दी मुर्गी, एक 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 दे दी। अब एक बच्चा दौड़ता दौड़ता उसको छिपा के जंगल में गया। जंगल में पेड़, इतने पेड़ थे, बीच पेड़ों के बीच में कोई आदमी नहीं दिख रहा था, कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा था। वहां जाकर के उसने उस मुर्गी की गर्दन काट दी। दूसरा बच्चा एक पहाड़ की गुफा में गया, वहां कोई आदमी नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं। वहां उसने उसकी गर्दन को मरोड़ के काट दिया। अब तीसरा बच्चा, उसको भी यही कभी मारना, तो वो एक सुने घर में गया कि गुरुजी ने कहा कोई नहीं देखे तब उसकी गर्दन काटना। इतने में उसको याद आया, रे गुरुजी ने कुछ दिन पहले, कई बार गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं, सिद्ध भगवान परमात्माएं हैं, उनसे छिपकर कोई हम काम नहीं कर सकते, वे सब जगह देखते हैं। तो गुरुजी ने आज क्या कहा था, कोई न देखे वहां काटना। तो कोई न देखे ऐसा कोई स्थान हो ही नहीं सकता, परमात्मा तो सब जगह देखते हैं। तो मुर्गी को गर्दन उसकी काट नहीं सका। शाम को तीनों को वापिस गुरुजी के पास पहुंचने का निर्देश था। तीनों आए, गुरुजी ने कहा, रे मैंने जो कार्य दिया था संपन्न हो गया। दो बोले, हाँ गुरुजी, मैंने दोपहर में कर दिया, काट दी, कोई नहीं देख रहा था, एकांत में किया। तीसरा बोला नहीं, कहा तुमने बस वो काम कर लिया कि गुरुजी मैं तो वो काम नहीं कर सका, आपका आदेश तो था पर मैं तो नहीं कर सका। क्यों? कि गुरुजी मैं एकांत एक स्थान में सुने घर में गया था उस मुर्गी को लेकर, आटे वाली मुर्गी। अब मुझे गर्दन काटनी थी, उससे पहले मेरे मन में आया, रे गुरुजी ने क्या कहा है, कोई न देखे तो गर्दन को काटना है, किसी के देखते नहीं काटना है। कई बार गुरुजी फरमाते हैं कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं देखते, नहीं जानते। सब्बम जान सब्बम पास ही, पर सिद्ध भगवान सब जानते हैं, सब देखते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार
त्याग है।